हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी बीए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्थ सेमेस्टर का साइकोलॉजी का सिलेबस किस तरह फ्रेम किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए बीए साइकोलॉजी के दो पेपर है। पहला है साइकोलॉजी फॉर लिविंग जो 30 मार्क्स के लिए रहेगा, और दूसरा पेपर है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक, वो भी 30 मार्क्स को रहेगा। और तीसरा पेपर है जो कि प्रैक्टिकल्स है, जो इंटरनल मार्क्स 18 रहेंगे। ऐसे टोटल 30 प्लस 30 160 एंड 20 144। तो इस तरह के पेपर पैटर्न है बीए फोर्थ सेमेस्टर का। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी फॉर लिविंग इस पेपर के में कौन कौन से सिलेबस है और सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी कौन कौन सी यूनिट है वो डिस्कशन करेंगे। आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस किस तरह फ्रेम किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से फ्रेम किए गए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू एवरीडे लाइफ। देखिए प्रैक्टिकली किस तरह हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी लाइफ में और उसका किस तरह हम बेनिफिट उठा सकते हैं साइकोलॉजी का, वो इस पेपर में बताने की कोशिश की गई है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेन स्टूडेंट हाउ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कैन हेल्प देम फेस लाइफ चैलेंजेस। ये पेपर का दूसरा मकसद, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट को ट्रेन करना है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के जरिए वो अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी परेशानियां आती है, जो भी मुश्किलात आते हैं, उनको किस तरह से वो हैंडल कर सके। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल स्टूडेंट टू रिलेटेड with related what they are learning in class to issues what they encounter in the everyday life such as stress, health and work, personal relationship, communication and self esteem। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स को किस तरह स्ट्रेस को समझना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना है और अपनी जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो चीजें इस सिलेबस के में ऑब्जेक्टिव्स की तरीके रखी गई है। दूसरी हेल्थ पे फोकस किया गया है। वर्किंग स्टाइल पे जहाँ भी हम वर्क करते हैं वहां पर भी हमने किस तरह स्ट्रेस को मैनेज करना है वो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में रखा गया है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड सेल्फ स्टीम के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है सिलेबस के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव्स है और इस सिलेबस के साइकोलॉजी फॉर लिविंग के। अब ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए सिलेबस देखिए बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने, ताकि स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहला जो यूनिट है इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहला यूनिट है द सेल्फ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने सब 6 पॉइंट दिए है और सब 6 पॉइंट्स के अंदर मैं आपको इसमें थोड़ा सा मराठी का भी इसके मीनिंग बताते चलूंगा ताकि जो भी मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स है उनको समझ में आ गया सेल्फ का क्या है। मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए सिलेबस में सबसे पहले द सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बोला गया। सेल्फ कंसेप्ट मतलब स्व संकल्पना। उसके बाद द नेचर ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, स्व संकल्पना के स्वरूप। सेल्फ डिस्क्रिप्सी, स्व की विसंगति और फैक्टर शेपिंग सेल्फ कंसेप्ट, स्व संकल्पना आकार देनारे घटक। इस तरह से सेल्फ को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए और तीनों पॉइंट्स को आपको यहाँ से आगे जो वीडियोस आते रहेंगे, वीडियो की जो चैनल्स आते रहेंगे शॉर्ट में, वो सब वीडियोस में आपको ये सब चीजें क्लियर की जाएंगी। सेकंड पॉइंट है सेल्फ का द सेल्फ स्टीम, सो अदर, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, ये भी हमको डिस्कशन करना है। सो अदराचे महत्व। दूसरा बी पॉइंट से डिटरमाइन ऑफ सेल्फ स्टीम, निर्धारके तत्व, एथेनिसिटी, जेंडर और सेल्फ स्टीम। उसके साथ एथेनिसिटी, जेंडर और सेल्फ स्टीम, इस पे भी हमको डिस्कशन करना है। ये तीसरा पॉइंट है। और इस तरह सेल्फ के अंदर सेल्फ स्टीम में भी हमको 3 पॉइंट डिस्कशन करना है। इसके आगे की वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन भी हमको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। सेल्फ परसेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेस, सेल्फ एट्रीब्यूशन स्टाइल, मोटिव्स गाइडिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मेथड ऑफ सेल्फ एनहांसमेंट, इस तरह के पॉइंट दिए गए जिससे हमको सेल्फ परसेप्शन समझ में आएगा। सो आधाराचे मूलभूत तत्व, उसकी बोधात्मक कार्य पद्धति,
सो गुणधर्म, विशिष्टता, शैली, गुणधर्म, सो समजून मार्गदर्शक आणि लास्ट शेवटी आहे स्वतःच्या वाढीची पद्धत व विकासाची पद्धत। इस तरह से मेथड ऑफ एनहांसमेंट ये दिया है बेसिक सेल्फ परसेप्शन के अंदर। इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन, यानी मराठी में उसको बोला जाता है स्वतःचे नियम, यानी स्वतःला नियंत्रण करणे। यामध्ये सुद्धा 2 पॉइंट आहे, 2 पॉइंट इसमें दिए गए सेल्फ इफिकेसी और सेल्फ डिपेंडिंग बिहेवियर, यानी कि स्वतःची कार्यक्षमता, दूसरा है स्व संरक्षण। फिफ्थ वाला पॉइंट है इसमें सेल्फ के अंदर सेल्फ प्रेजेंटेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन में स्व सादरीकरण, इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए इंप्रेशन मैनेजमेंट एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, मराठी में प्रभावी व्यवस्थापन धोरण और स्वतःची देखरेख, 2 पॉइंट दिए गए। और लास्ट पॉइंट है सेल्फ में, द सेल्फ के अंदर एप्लीकेशन बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, यानी एप्लीकेशन है इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं, वो भी चीज यहाँ पर दी गई है। सो आदराचा वाढ व विकास व बांधणी कशी केली जाते याबद्दल सुद्धा या सिलेबसमध्ये माहिती देण्यात आलेली आहे। अब सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट देखिए क्या दिया गया है। सेकंड यूनिट है स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी तान व त्याचे परिणाम। अब इसमें भी देखिए 6 पॉइंट दिए गए हैं, और 6 पॉइंट किस तरह से है, इसमें 6 पॉइंट है द नेचर ऑफ स्ट्रेस, तानाचे स्वरूप, मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तानाचे प्रकार, रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस, तानाचे प्रतिसाद, द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, तानाचे संभाव्य परिणाम। फिफ्थ है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस एंड टॉलरेंस, तान सहनशीलता प्रभावित करणारे घटक। और उसके बाद है एप्लीकेशन यानी मॉनिटरिंग योर स्ट्रेस, उपायोजन आपल्या तानाचे परीक्षण, यानी कि हम स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट दिया है। प्रॉब्लम विथ SRRS, दूसरा है द लाइफ एक्सपीरियंस सर्वे, एंड थर्ड है क्यूनक्यूरी नोट्स, यानी समस्या है, जीवन अनुभव सर्वेक्षण है, और ये ताकीद नोट है। इस तरह से थर्ड यूनिट दिया गया है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड है कोपिंग प्रोसेस, मराठी में इसको बोला जाता है तानाशी मुकाबला करण्याची प्रक्रिया किंवा सामना करण्याची प्रक्रिया। तानाशी आपण कैसे सामना करणार, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट इस तरह से दिए, कॉमन कोपिंग पैटर्न्स, लिमिटेड वैल्यू, तानाचे सामान्य करण्याची सामान्य पद्धत, सामना करण्याची सामान्य पद्धत। दूसरा है द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव कोपिंग, रचनात्मक मुकाबला प्रक्रियाचे स्वरूप। तीसरा है इसमें अप्रेजल फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव कोपिंग, कंस्ट्रक्टिव कोपिंग किस तरह से करना है। उसके बाद है फोर्थ है प्रॉब्लम फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव कोपिंग, किस तरह से प्रॉब्लम फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव कोपिंग, समस्या सोडवण्याची पद्धत, त्याचा सामना करण्याची पद्धत। उसके बाद इसमें बताया इमोशन फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव कोपिंग, इमोशन फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव कोपिंग, इसमें रचनात्मक सामना धनात्मक पद्धतीने। उसके बाद फिक्स है एप्लीकेशन, अचीविंग सेल्फ कंट्रोल, किस तरह से हम सेल्फ कंट्रोल को अचीव करते, उपायोजन, स्वनियंत्रण और यश। इस तरह से यूनिट नंबर थर्ड दिया गया है, और इसमें सब पॉइंट बहुत सारे हैं, और बहुत ही अच्छा सिलेबस यहाँ पर बनाया गया है, हर पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। यूनिट नंबर 4 साइकोलॉजी एंड फिजिकल हेल्थ, मानसशास्त्र आणि शारीरिक आरोग्य। इसमें भी यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, स्ट्रेस, पर्सनालिटी एंड इलनेस, ताण, व्यक्तिमत्व आणि आजार, ये डिस्कशन करना है, ये समझना है इस सिलेबस से। फिर उसके बाद है सेकंड हैबिट्स, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, सवय, जीवन शैली आणि आरोग्य प्रभावित कसे होते। इसमें दिया है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिहेवियर ऑन एड्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिएक्शन टू इलनेस, रिएक्शन टू इलनेस में आजाराची प्रतिक्रिया। उसके बाद है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में उपायोजन, अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, उसमें भी 6 पॉइंट दिए गए, ड्रग्स रिलेटेड कंसेप्ट, नार्कोटिक्स, सेडिनेस, स्टिमुलस, हेलुसिनेशंस,
मर्जुना एस्केटेसी। इस तरह से ये सिलेबस फ्रेम किया गया है जो कि हमको बामू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी के बीए के 4th सेमेस्टर के लिए साइकोलॉजी फॉर लिविंग ये सिलेबस आपको इस वीडियोस में बताया गया है। आपको सिलेबस के हर पॉइंट यहाँ पर बताया गया है और यहाँ से आगे जो वीडियोस आएंगे उस वीडियोस में आपको सिलेबस के एक एक पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन किया जाएंगे। होप कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया और सिलेबस आपको नोट करना है, सिलेबस के ऊपर हर पॉइंट पे डिस्कशन करना है, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना है ताकि आपके एग्जाम अच्छे से हो सके। थैंक यू।